हर हर महादेव। मेरा आज वीडियो बनाने का कारण ये है कि सामने एक बच्ची देख रहे होंगे आप। इनकी वीडियो किसी ने डाली है, तो इसमें एक बात है कि देखो बच्चों का ब्रेन वॉश किस प्रकार से किया गया है। ये बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 साल की, 7-8 साल या 9-10 साल की, ये 8-7-8 साल की होगी शायद, 8-9 साल की। और इसका बोलने का ढंग देखिए आप कि किस प्रकार से ये हमारे धर्म गुरुओं के बारे में ये बात कर रही है। ठीक है, अब इनकी कोई भी आप वीडियो उठा के देख लीजिए, ये दूसरों को पाखंडी, नकली धर्मगुरु, तरह तरह के अनेक प्रकार के सर्टिफिकेट ये देते फिरेंगे। और देखो ये बच्चे भी यही कर रहे हैं, सुनिए। कि पूर्ण संत कैसे पहचाने, क्यों आए हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में, और क्या क्या मिल सकता है, या क्या और बताएं उनके बारे में। मैं बताना चाहूंगी। अब बात रही पूर्ण संत के बारे में, तो अगर अब 10th क्लास में देखें तो एक सूत्र होता है, वहाँ सारे ऑप्शंस को ये देखा जाता है। अब जो हम लोग 6th 7th क्लास में भी रहते हैं, तो टीर्थागत नाम का एक क्वेश्चन रहता है, जिसमें हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया रहता है और बाकी बहुत सारे उसके ऑप्शंस रहते हैं। अभी सही सही उत्तर को खोज कर निकालना होता है, जो बिल्कुल सही है, मतलब उसमें कोई भी ज्यादा गलती वगैरह नहीं है, या फिर कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो अब हम लोग उस सूत्र को जांचेंगे, जो हमारे जो धर्म शास्त्र है उनकी पहचानों को निकालेंगे कि क्या तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो है, उनकी जो पहचान है और फिर जो पूर्ण संत की पहचान होती है, उन्हें निकालेंगे और सारे धर्म गुरु को कंपेयर करेंगे। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तो सारे झूठे पाएंगे। झूठे तो होंगे ही, पौधी ले लेके बैठे हुए, इन्हें कुछ भी एबीसीडी का ज्ञान है नहीं, तो ये झूठे हैं कि ना झूठ। तो आपने अभी सुना इनकी बात। सीधे कहा कि जो रामपाल है सिर्फ वही ज्ञानी है, बाकी जितने भी है सब झूठे हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। और बक्सर ये जो छोटी सी बच्ची है, कभी जाके उन धर्मगुरुओं से मिली नहीं है, कभी उनसे बात करी नहीं है, कभी उनसे कोई ज्ञान चर्चा करी नहीं है। अरे इनके गुरु ने नहीं करी, ये क्या करेंगे, ये जो बच्ची है। ठीक है, मैं इसमें बच्ची का दोष नहीं देना चाहूँगा। मैं क्यों नहीं देना चाहूँगा बच्ची का दोष? क्योंकि एक बच्चे को जैसा सिखाओगे वो वैसा ही बोलेगा। शायद इसका जो घर होगा, शायद इसके माता पिता इसी प्रकार से बोलते होंगे कि सारे धर्मगुरु नकली हैं, इसकी बात मत माना करो, ये सो, मतलब, या अपने गुरु के जो सत्संग हैं वो ज़्यादा सुनती होगी, क्योंकि गुरु ने भी तो यही बोला ना हर एक उसमें कि ये सारे नकली धर्मगुरु गुरु बन बैठे हैं, इनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। मतलब तरह तरह की उन्होंने ये बातें बोली है, ये आपको पता होगा। तो वही चीज़ ये यहाँ पर ये दोहरा रही है ये बच्ची। तो आगे सुनते हैं। झूठा इनको क्यों कह रही है, ये कितनी सच्चाई है। हर कोई व्यक्ति झूठा नहीं हो सकता है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को सही कैसे कर सकती हैं? अब जैसे, अब मैं बताऊं, एक हमारे कवि हुए राम रहीम जी, उनकी वाणियों में आता है कि खीर एक सिरे से, उसे मीठा मतलब कड़वा होता है, उसको खाने लायक बनाने के लिए उसे सिरे से काटा जाता है और उस पर कड़वी चीज नमक ही डाली जाती है। मतलब कड़वी चीजों को मीठा बनाने के लिए उस पर कड़वे शब्दों का ही प्रयोग होगा। अभी झूठे हैं तो इन्हें झूठ, इन्हीं की भाषा में, मतलब इन्होंने झूठ बोला है, तब इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब देंगे कि झूठे हैं, तो हम इन्हें कैसे झूठे ना बोले। पर अब बात रही संत रामपाल जी महाराज जी की, तो मैं एक एग्जांपल से दूर पर इस आश्रम के पीछे एक बड़ा सा पत्थर गाड़ दूं और उससे थोड़ा बहुत कर दूं आडम्बर वगैरह, तो 10 बार कम पूजोगे तो 20 थारे पीछे आ लेंगे। मतलब देखा देखी करते हैं हम लोग व्यक्ति, किसी का देख लिया इधर से उधर, इधर से उधर। संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल एकदम 101% सही ज्ञान बता रहे, तो वो बिल्कुल सही है। और ये जो नकली धर्मगुरु भट्टा बेटा अगर बैठे हुए, इनसे कोई लाभ मिलना नहीं है। हाँ, तो क्या बोला, सुना होगा आपने भी कि जितने भी ये हमारे धर्मगुरु हैं, मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, ये सारे झूठे हैं, पाखंडी हैं। और सिर्फ वो जो रामपाल है जो जेल में बैठा है, सिर्फ वही ज्ञानी है, बस भक्ति वही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया
कि अभी मैं आश्रम में एक पत्थर गाड़ दूं और उसमें पैसे चढ़ाना शुरू कर दूं, तो लोग देखा देखी में भी उसमें पैसा चढ़ाना शुरू कर देंगे। तो तुम्हारे आश्रमों में भी तो यही हो रहा है। तुम्हारा गुरु बैठा है जेल में, तुम्हारा ईश्वर बैठा है सतलोक में। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? फोटो के सामने क्या घी के दिए जला रहे हो, फोटो के सामने आरती कर रहे हो, फोटो के सामने में खड़े होकर वंदना कर रहे हो। यहाँ तक कि रामपाल के चप्पल उसके उसके भी तुम वो छू रहे हो। रामपाल की फ़ोटो पूजना, कबीरदास की फ़ोटो पूजना, ये भी तो मूर्ति पूजा में आ गया ना। जो उसके आगे तुम जो दान पेटी रख रखी है उसमें पैसे चढ़ा रहे हो, वो भी तो वही पत्थर वाली बात आ गई ना यहाँ पर बेटी ना। इस बात को क्यों नहीं मानते हो? दूसरों को पाखंडी कह रहे हो तो यहाँ पर अपने गुरु को भी पाखंडी कहो, खुद को भी पाखंडी कहो कि हम भी तो वही कर रहे हैं। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो, समझ लिया करो। अगर तुम्हें शंका है, ठीक है, जाइए उनके पास। जैसे रामपाल कहता था कि जिसको मेरे ज्ञान के ऊपर शंका, आइए मेरे आश्रम में। तो अगर तुम लोगों को ज्ञान में जो शंका है तो जाइए शंकराचार्य जी के पास, जाइए मठाधीशों के पास, पूछिए उनसे, कभी मिले हैं। और एक बात और, जो ये नीचे माइक दिख रहे हैं ना आप लोगों के, ये ऐसे न्यूज, ये कुछ गॉड इज कबीर, ये सब क्या है? रामपाल के ही चैनल है, रामपाल के द्वारा बनाए गए ही चैनल हैं ये, इन्हीं के चेले चपाटों के। अगर यहाँ पर कोई बाहर का चैनल होता तो अच्छी से यहाँ पर पोल खुल जाती, ठीक है। ये सब उन्हीं के चैनल के हुए हैं, ये देख सकते हो आप, गॉड इज कबीर, ऐसे न्यूज, तुम्हें पता ही होगा किसके चैनल हैं ये। तो इसी प्रकार से ब्रेन वॉश होता है बच्चों का। बेटा कुछ पढ़ाई कर ले, लाइफ में कुछ बन जाओगे। ये फालतू की चीज़ें, दूसरों को क्रिटिसाइज करके, दूसरों के बारे में गलत गलत शब्द बोल के, ये कुछ हासिल नहीं होने वाला है। रामपाल तो जेल में बंद है, एक मुजरिम है वो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सिद्ध भी है, ये तो सिद्ध है। मेरी बात को झूठा साबित करके दिखाओ कि वो मुजरिम नहीं है। अगर मुजरिम नहीं है तो भाई जेल में क्यों बैठे हैं वो? जेल में सजा किस बात की काट रहा है भाई? अब तुम लोग कहोगे कि ये नकली धर्मगुरु की वजह से काटा, की वजह से वो उधर गए, जेल में गए। पहले वो फाइल, जो केस की फाइल है ना, उसमें पढ़ो, क्या उसमें ये चीज़ लिख रखी है क्या कि ये नकली धर्मगुरुओं की वजह से वो जेल में बैठे हैं, उनको सजा हुई है? और क्या वो नकली, जो जिसको तुम नकली धर्मगुरु कह रहे हो, क्या उसके वजह से इनको सजा हुई है कि वो 6 लोगों की हत्या का कारण की वजह से उनको उम्र कैद की सजा हुई है? या या जो जो वो नकली धर्मगुरु थे उन्होंने पकड़ के डाला उनको जेल में? हाँ, देश में कानून है, देश में संविधान है, जुडिशियल है, कोर्ट है, सब कुछ है। अगर तुम्हारे खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं है तो तुम्हें किसी भी हालत में अंदर नहीं डाल सकती। कोई रामपाल से ज़्यादा थी दुश्मनी थी क्या कोर्ट में, पुलिस की, सरकार की? ऐसे तो हजारों कितने पंथ चल रहे हैं, तुमसे बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और भी तो कबीर पंथी है, उनसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बताइए। बोलेंगे दुकान बंद हो रही थी। अरे दुकान बंद तो रामपाल की, जिसने दुकान खोली थी ना, वो दुकान बंद होने वाली है कुछ दिनों बाद। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रही है ये बच्ची। ये अन्य संतों को आप गलत ठहरा रही हैं कि ये लोग भट्ठा बैठा दिए हैं। कौन सा भट्ठा ये लोग बैठाए, आप बताइए। आप बताएं तो, अगर आप बताएं नकली गुरुओं की, तो इनका प्रोपेगेंडा है अज्ञान की दुकान। अज्ञान की दुकान एक ऐसी चीज बना रखी इन्होंने कि जो भी आया, आजा बेटा ले तू भी धूपबत्ती लगा ले इस पत्थर के आगे, एक पत्थर तू नारियल इस पे फोड़ दे और इस पे तू दूध चढ़ा दे। लो बोले भगवान, मतलब इन्होंने इतना ज्यादा हमारे माइंड की परिधि को ऑफ कर दिया कि हम कुछ सोच ही नहीं सकते। और आज हाँ बेटा, रामपाल ने भी तुम्हारे दिमाग की इतनी वो फ्यूज उड़ा दिए कि तुम आगे तुम सोच ही नहीं सकते। जो बेटा तू बोल रही है कि आजा धूप बत्ती कर ले, तुम भी तो यही कर रहे हो ना आश्रमों में, घर में।
रामपाल की फोटो लगा के पूजा कर रहे हो, उसको भोग लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? वही को तो कर रहे हो, वही तो कर रहे हो। दूसरों से शिकायत क्यों कर रहे हो? वो लोग धूप बत्ती कर रहे हैं, तुम उसके आगे घी के दिए जला रहे हो। घी के दिए, इतना महंगा घी है, घी के दिए जला रहे हो फोटो के ऊपर, फोटो के आगे। क्योंकि गुरु तुम्हारा जेल में है, ईश्वर तुम्हारा सतलोक में बैठा है, यहाँ कोई है नहीं। तो ये फोटो की पूजा काहे के लिए, किस लिए कर रहे हो? ये मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो तुम? न्यू जनरेशन ने इनके ज्ञान को कंपेयर किया तो झूठे हैं, तो झूठे ही बोलेंगे। काफी संतों को आप झूठा साबित कर रहे हैं, और क्या बताना चाहते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी गलती किया? क्या कोई प्रमाण भी इनका है? फिर इन्होंने कुछ सच बोला हो, अब मैं जैसे बताऊं एग्जाम्पल से। इन्होंने खिचड़ी ज्ञान दे रखा, खिचड़ी ज्ञान। इन्हें खिचड़ी बनाने तक का भी ज्ञान नहीं है। ये 5 गिलास तो पानी डाल देंगे और 1 चम्मच दाल और 1 चम्मच चावल डाल देंगे, मतलब ये कभी रामपाल या इनके जो अनुयायी हैं या ये बच्ची हैं, कभी उनके पास जाके पूछिए ये खिचड़ी ज्ञान है कि कैसा ज्ञान है। सिर्फ देखो माइक लगा दिया आगे, देखा होगा कि माइक वालों ने कि ये बहुत तेज है बोलने में, कुछ सिखा दिया इसको या पहले से सीखी हुई है और लग गई ये बच्ची बोलने में। नकली धर्मगुरु, हाँ, झूठे। देखो कितने मिनट की, 4 मिनट 15 सेकंड की ये वीडियो ही है, इसमें लगभग इसने 100 से ज़्यादा गालियाँ दे दी है इस बच्ची ने। और उम्र देखो इसकी 7 से 8 साल, 8-9 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और 4 मिनट 15 सेकंड की वीडियो चली है और इसमें 100 गालियाँ इसने दे दी है। ये है इनके संस्कार, देखिए। इतना झूठ कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और सच तो बस ये बता देंगे धर्मों का लेकर में भोगना पड़ेगा, ये वो थोड़ी बहुत बातें बता दी कि हम लोगों को मांस मदिरा नहीं पीने की, थोड़ा बहुत सच बता दिया, बाकी सब झूठ सब झूठ सब झूठ। मतलब इन्होंने क्या हमारे समाज के, हमारी श्रद्धा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और मैं इनके सामने, इनकी जनता, इनके अनुयायियों के सामने उंगली उठाकर ये चैलेंज कर सकती हूँ कि आप झूठी है। अपनी ये झूठी ज्ञान आपने बताया, स्वीकार लीजिए, वरना आपका पत्ता तक भी जगह नहीं देगा कि मुंह छुपा लो। आपकी आंखें मोती की तरह चमकेंगी, पत्ते भी जगह नहीं देंगे कि आजा भाई तू मेरे पीछे छुप जा। ऐसा इन्होंने समाज को एक तो गलत दिशा प्रदान की है, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है। भेड़िए है ये, 1 नंबर के भेड़िए। तो मैंने भेड़ समझ रहे थे, इतने अच्छे ही हम इतना। देखिए भाषा क्या है ये, भेड़िए। भेड़िए जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बच्ची है 8-9 साल की, हाँ, इसकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, बोला इसने आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। इनसे अगर कोई पूछे कि कौन सी आस्था तुम्हारी बताओ, रामपाल ने तुम्हारे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हाँ, तुम्हारी माता बहनों को वेश्या जैसी शब्द का प्रयोग किया है। क्या कहा उसने? जो नाखून पालिश लगाता है, जो ये लिपस्टिक लगाता है, वो वेश्याएं करती थी, वेश्याएं। इन जैसी शब्दों का प्रयोग किया है पूरी महिला समाज के लिए। फिर भी उसके चेले और जो उनकी चेलियां हैं बैठ के तालियां बजा रही है। बताओ, रामपाल के जुड़ने से पहले क्या जो रामपाल की जो शिष्याएं हैं, क्या वो कभी लिपस्टिक या कभी क्या नाखून पालिश नहीं लगाती थी? क्या लगाती थी? 100% लगाती है। मैं ये कहता हूँ। हाँ, 1-2% अगर नहीं लगाती होगी कोई बात, वो अलग चीज़ है, पर 98% लगाती थी। ठीक है। तो आस्था के साथ खिलवाड़ किसने किया है? रामपाल ने। एक अच्छे खासे संतों को ईश्वर रूप बना के तुम्हारे आगे परोस दिया और कहा कि इसकी पूजा करो। और तो और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि रामपाल ने एक पेज पढ़ा हो किसी ग्रंथ का, एक पेज पढ़ा हो और उस पेज में तो इतनी सी भी मिलावट ना करी हो, 1% भी मिलावट ना करी हो, मुझे दिखा देना। बिना मिलावट करी हुई चीज मुझे दिखा देना। हर एक ग्रंथ से हर एक पेज में जहां पर उसके अनुकूल वो सब बात नहीं बैठ रही है, वहां पर वो क्या कहेगा? यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है या यहाँ पर अनुवादकर्ता विचलित हो गया है,
या यहाँ पर झूठ लिखा है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना था, या यहाँ पर मिलावट हो चुकी है, या तो वहाँ पर अर्थ का शब्द का अर्थ बदल देगा, या उसको तुम ज्ञान कहते हो? हाँ, उसको तुम तत्व ज्ञान कहते हो? जहाँ पर शास्त्रों की बात को ही नहीं मान रहा है वो, यहाँ तक कि तुम्हारी कबीर सागर, गरीब वाणी, उसको भी नहीं मान रहा है वो। हाँ, उसमें भी मिलावट करके तुमको परोस रहा है वो, और तुम उसको ज्ञान बोल रहे हो। और वो बोलता है सदग्रंथ। सदग्रंथ बोलते किसको हैं? पहले इस बात को तो समझो। सदग्रंथ बोलते हैं जहाँ सिर्फ सत्य हो, असत्य का 1% भी ना हो उसमें, तो उसको सदग्रंथ बोलते हैं। ये तुमको घुट्टी पिलाई गई, ये तुमको एक घुट्टी पिलाई गई कि हमें शास्त्रों से उतना ही लेना जो अपने काम की चीज हो। तुम डॉक्टर की पढ़ाई करने जाओगे, अगर एमबीबीएस की पढ़ाई तुम कर रहे हो, तो एमबीबीएस के जो बुक होते हैं उसको पूरा पढ़ोगे ना, और हर एक लाइन वो काम की है, उस बुक की हर एक लाइन काम की है। ये नहीं कह सकते कि ये लाइन बेकाम की है, ये लाइन काम की है। ऐसे ही जो हमारे ग्रंथ हैं वो डॉक्टर बनाने वाली ग्रंथ हैं, हमें उसको हर एक लाइन को मानना है और हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, तब जाके एक अच्छे संत बनोगे, तब जाके एक अच्छे टीचर बनोगे। रामपाल ने कितना पढ़ा है बताओ? शास्त्रों को कितना पढ़ा है? मेरे ख्याल से 5% भी नहीं पढ़ा, और जितना पढ़ा उसमें भी मिलावट कर दी। बेटा, चने के झाड़ में चढ़ाया गया है तुमको। बोल तो रहा हूं कि अभी तुम मुंह से तो बोल दिया है कि मैं सबको चैलेंज करती हूँ। बेटा, किसी दिन अगर कोई छोटा सा भी परंपरा प्राप्त आचार्य का कोई शिष्य आ गया ना, छोटा सा भी 10-15 साल का ना, बेटा तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा वहां पर। ठीक है? वायरल होने के चक्कर में ये फालतू की चीजें ना करो, पढ़ाई कर लो, अच्छा खासी कुछ बन जाओगे। ये कुछ नहीं रखा, तुम लोगों का यूज किया जा रहा है, यहाँ पर मिस यूज किया जा रहा है। ये क्यों नहीं समझते? ये तुम्हारे जितने भी हैं यूज किया जा रहा है तुम लोगों का। अगले दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पुस्तक सेवा करो, पुस्तक सेवा के दौरान आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है, आप जेल में बंद हो, तुम 10 कॉल लगाओ आश्रम में, वो नहीं आएंगे तुमको बचाने वहां से। बहुत से केस हो चुके हैं ऐसे। ज्ञान 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 कहते हो, ज्ञान कहते किसको? पहले उसको तो समझो। रामपाल ने कहाँ मिलावट नहीं करी बताओ? गरीबदास की वाणी में, ये अमृत वाणी में, ये तुम्हारे कबीर वाणी में, ये सूक्ष्म वेद जिसको तुम सूक्ष्म वेद बोलते हो, सूक्ष्म वेद बोलते हो, उसमें तक उसने मिलावट करके तुमको परोसा है उसमें। हाँ, आधी चीजें पढ़ाई, आधी चीजें नहीं पढ़ाई, जितनी पढ़ाई उसमें भी मिलावट करके तुमको पढ़ाई। और तुम दूसरे जो धर्मगुरु हैं, जो सनातन के धर्मगुरु हैं, उनको नकली बता रहे हो। थोड़ी शर्म कर लो। बच्चों का मिस यूज किया कर रहे हो, उसका ब्रेन वॉश कर रहे हो, थोड़ा शर्म करो थोड़ा। लाभ देते हैं, हमारे जीवन का नाश करने वाले भेड़िए है ये। अच्छा, तमाम ऐसे संत देखिए, इनके सामने कह रहे हैं कि भेड़िए, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे जीवन का नाश करने वाले भेड़िए। और देखो, ये न्यूज चैनल वाले बिल्कुल बेशरमों की तरह उसकी बातें सुन रहे हैं। उससे ये नहीं कह रहे हैं कि बेटा ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं कह रहे हैं। देखो, ये हैं इनके संस्कार। हम भी जब रामपाल की कोई निंदा करते हैं तो हम कभी ये भेड़िए जैसे शब्द या ऐसे शब्द हम प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, हम पाखंडी कह देंगे, पर हम तो वो साबित भी करते हैं। ये भी कहते हैं कि संत जी तो सदग्रंथों को हवाला देते हैं, तो हम भी हवाला देना स्टार्ट करें तो सही रहेगा। जी? क्या उन्हें सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, आप इस प्रकार से बता रही हैं? बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया कि बस सदग्रंथों को केवल चमकदार कढ़े हुए लाल कपड़े में लपेटना जानते थे, एबीसीडी नहीं आती थी। अब गीता जी में बताया गया है कि मतलब अब गीता जी जो है वो सारे वेद शास्त्रों का एक मतलब सारांश है। गीता जी में जो बोला गया है बिल्कुल ही। बेटा, ये किसने बोल दिया कि सारे ग्रंथों का सारांश गीता में है? किसने बोल दिया तुमको?
हम्म? ये मतलब कि 18 महापुराण, उपनिषद, वेद, बाकी ये महाभारत, जितने भी ये ग्रंथ हैं, मतलब कि ये बेकार है। इसका मतलब कि एक गीता पढ़ ली तुमने, तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। हाँ, गीता को सर्वोच्च माना गया है सनातन धर्म में, सर्वोच्च है वो और रहेगी। पर हमें अन्य जानकारियाँ चाहिए, अन्य ज्ञान चाहिए, तो हमें शास्त्रों की ओर जाना पड़े। अन्य अन्य जो शास्त्र हैं उस ओर जाना होगा हमने। को किसने कह दिया कि ये सारे ग्रंथों का सारांश है गीता? कौन है? सामने लाओ उसको। और कहाँ लिख रखा है यहाँ पे? ये चीज़ कहाँ लिख रखी है? ये बताओ हमको। चलो बताओ। ऑथेंटिक माना गया था हमारे हिंदू धर्म में। ये लोग गीता जी के आधार से भी ज्ञान नहीं दे रहे। आप कबीर साहब को भगवान मानती हैं? जी बिल्कुल। कबीर भगवान कब से बने? कबीर भगवान जब से बने, जब से इनके ना ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ना इनका ये ब्रह्म था, ना ये परब्रह्म था, ना हम सब आत्माएं थी, ना ये पृथ्वी थी, ना चंद्र सूरज थे। बेटा कभी शास्त्र पढ़े होते तो समझ में आता। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ही गीता में कह रहे हैं कि सब कुछ मैं हूं, चंद्रमा में हूं, सूर्य में हूं, सब कुछ मैं हूं बोल रहे हैं। मेरे सिवा दूसरा किंचित मात्र भी कारण नहीं है, ये कह रहे हैं गीता में ही। संपूर्ण भूतों का ईश्वर मैं हूं बोल रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है? कहां से दिखाई देगा? मोतियाबिंद जो दे दिया ना उसने, जेल धाम निवासी ने। हमारे ग्रंथों में दिखाइए कि कबीर ने ये कहा हो कि मैंने सारे ब्रह्मांड रचे हैं, और हम तुम्हें 1000 प्रमाण देंगे कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप से, ब्रह्मा रूप से, शिव रूप से, दुर्गा रूप से और श्री गणेश रूप से पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, 1000 प्रमाण दूंगा पूरे शास्त्रों से, 1000 प्रमाण। तुम मुझे एक प्रमाण दे दो सिर्फ हमारे ग्रंथों से। ये कबीर वाणी, ये गरीब वाणी, इनको छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि हम उनको उतना ही मानेंगे जितना हमारे ग्रंथों से वो मेल खाएगा। जितना हमारे ग्रंथों से मेल नहीं खाएगा वो बात को हम नहीं मानेंगे। क्योंकि जो तुम्हारा जो कबीर वाणी आज से 200-250-300 साल पहले आई, और जो हमारे जो शास्त्र हैं वो हजारों लाखों साल पुराने हैं, ठीक है? तो पुरानी चीज, नई चीज को अगर मिलान करना हो तो पुरानी चीज से मिलान करना पड़ता है। अगर नई चीज में पुरानी चीज से मेल नहीं खा रही है तो हम नई चीज को हटाएंगे, ना कि पुरानी चीज को। इस बात को समझिए, ठीक? चलिए बताइए आगे। तब से कबीर भगवान है। कबीर भगवान कोई मतलब किसी के कहने सुनने से भगवान नहीं हो गए। उनके आई विटनेस संत हैं काफी सारे, उन्होंने भी बताया उन्हें कबीर भगवान। ग्रंथों में भी कबीर। तो बेटा ऐसे ही तुम्हारे जो संत तो अभी 200, 250, 300 साल पहले हुए ना, और जो हमारे जो ईश्वर के बारे में ना वो हजारों साल पहले ही लिख गए हैं। वेद व्यास जी लिख गए हैं, हाँ, ऋषि वाल्मीकि जी लिख गए हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुतों ने लिखा है। बहुत ही ऋषि जो प्रखंड ज्ञानी थे उन्होंने ईश्वर कहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश को सर्वोच्च कहा है उनको। अखंड ब्रह्मांड के रचयिता, अखिल ब्रह्मांड के रचयिता, उसका क्या करोगे? अच्छा, वो मिलावट कर दी है इनको ज्ञान, क्योंकि रामपाल ने कहा ना कि ये वेद व्यास जी को भी अब मूर्ख देखा है। एक वीडियो है, तो ये वो उसी का परिणाम है। ये जो दिमाग में जो तुम्हारी भूसा भर रखा है ना, ये उसी का दिमाग है, वो है। यहाँ तक कि तुम्हारी कबीर वाणी में, यहाँ तक कि तुम्हारे गरीब वाणी में खुद कबीरदास जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतियों मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तेत जाऊं। एक कबीरा सुमरे तासू को, जाके बुझा अनंत। मेरा साहब एक है, दूजा कहूं, दूजा कहा न जाए। दूजा अगर दूजा मैं कहूं तो साहब मेरा रिसाए। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा साहब एक है, मैं एक ईश्वर को मानता हूं, दूसरा कोई नहीं है। अगर मैं दूसरे की बात करूं
तो जो मेरा साहब है, जो मेरा ईश्वर है, वो मेरे से गुस्सा होएगा। चार भुजा के भजन में भूल पड़ा संसार, कबीरा कबीरा सिमरे तासु को जाके भुजा अनंत। जो कबीरा है, जो मैं हूं कबीर है, वो उनकी भक्ति करता है जिनके भुजा अनंत हैं। अब किसकी भक्ति कर रहे हैं बताओ? जिस कबीर को तुम परमात्मा कह रहे हो वो तो किसी और की भक्ति कर रहा है। और ये कहा है कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतियों मेरा मेरा नाम। अब कहोगे ये तो लीला कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे पुराण में कहीं पर दास्ता दिखाई गई है ना भगवान की ना, तो वो लीला पूर्वक है, लीला दिखाई दे रही है, लीला। वहां पर शब्द भी लिख रखे हैं लीला, तुम्हारे उसमें तो लीला भी नहीं लिखा है तुम्हारे ग्रंथों में। ठीक है, जिसका नाम है ही नहीं ग्रंथों में उसको ईश्वर माने पड़े हो, जिसका नाम पूरे शास्त्रों में भर भर के है, 18 महापुराणों में, उपनिषद में, वेदों में भर भर के नाम है, इनको ईश्वर कहा गया है, उसको नहीं मानना है। इसे ही बोलते हैं अंधभक्ति। सारे धर्मों में हमें एक ही मिलेगा, कबीर इज गॉड, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज ऑलमाइटी गॉड। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है आपके अंदर? ज्ञान कहाँ से आप ग्रहण कर पाती है? और कौन कौन घर में संत जी का कॉन्फिडेंस इसलिए आया है इसके वहां, मैं बताता हूं, क्योंकि ये बंद कमरे में वीडियो बन रही है एक, ठीक है, क्योंकि इसने किसी को जवाब नहीं देना है, इसने बंद कमरे में वीडियो बनानी है इस बच्ची ने, तो इसलिए कॉन्फिडेंस आया है, ये खुद से ही बात कर रही है, और ये जो तुम लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हो, तो इसलिए कॉन्फिडेंस आया, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी है, मैं इस बच्ची का दोष नहीं है, इस बच्ची का माइंड वॉश किया गया है। तो देखा होगा आपने कि ये किस प्रकार के शब्दों का, इसने 6 मिनट की हो गई है, 100-150 तो गालियां दे देगी, भेड़िया जैसे शब्द का प्रयोग किया, झूठे, मक्का जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग इसने कर दिया। और उम्र देखो इसकी बच्ची की। मैं इस बच्ची के ऊपर वीडियो बनाता नहीं, पर मैं सच्चाई आईना दिखाना चाहता हूँ रामपाल के चेलों को कि किस प्रकार से ये ब्रेन वॉश किया गया। देखो देखो भाषा देखो, थोड़ी बड़ी होगी तो फिर ये क्या करेगी ये बताओ, समझिए इस बात को। बेटा जो तू कह रही है कि मैं चैलेंज करती हूँ, मेरे को हरा के दिखाए, जो कह रही है तू शुरू में, मैं एक बार ये देखिए। बच्चा बच्चा अब लेने लगा है टक्कर, इन नकली धर्मगुरुओं की क्या है अज्ञान की चक्कर। मैं उनके सामने उंगली उठाकर ये कह सकती हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की तो बाद में पहले मुझसे ही जीत कर दिखा दे, हमारे ज्ञान से ही जीत कर दिखा दे। हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी तो बहुत बड़ी ज्ञानी है, पहले वो हमारी इस छोटे से ज्ञान के आगे जीत कर दिखा दे, साफ हो जाएगी उनकी दोस्ती, उनकी ना इतनी हिम्मत की आज हमारे सामने भी। अब होगा देखिए क्या कहा बच्ची ने, और भी देखो भाषा देखो, उनकी धोती खुल जाएगी, धोती गीली हो जाएगी। और वीडियो की शुरुआत ही पाखंडी नकली धर्मगुरु गाली देने से शुरू हुई। देखो आपने ये वीडियो, रामपाल के चेले कोई वीडियो बनाए किसी के ऊपर, रामपाल के चेले वीडियो बनाए और उसमें गालियां ना हो, मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग, भेड़िया जैसे शब्दों का प्रयोग, नकली धर्मगुरु, पाखंडी, अज्ञानी, मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग ना किया हो, शायद वो कोई वीडियो होगा भी नहीं ऐसा, क्योंकि दुकान ही इसमें चली है इनकी। एक होता है ना कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास नया प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी जो मार्केट में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट चल रहा है, उस प्रोडक्ट से क्वालिटी आपकी लो है, तो आपको क्या करना है, आपने उस प्रोडक्ट की बुराई करनी शुरू कर देनी है जो ऑलरेडी मार्केट में पहले से है, और उसकी कमियां निकालनी है आपने, उसकी कमियां निकालनी है और लोगों को बताना, देखो ये कमी है इस प्रोडक्ट में, फिर अपना प्रोडक्ट वहाँ डाल देना, देखो इस प्रोडक्ट में ये खूबियाँ हैं। झूठी, यही रामपाल ने किया। रामपाल को पता था कि जिसको वो ईश्वर कह रहा है उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो पहले से ही हमारे जो अनादिकाल से जो ईश्वर हैं वो क्वालिटी नहीं है हमारे, जो जिसको मैं ईश्वर मानता हूँ।
रामपाल को पता था, तो रामपाल ने किया क्या? बुद्धि का इस्तेमाल किया। क्या उसने कि जो हमारे जो ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश, ये शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया इसने। शास्त्रों में कुछ ऐसी जगह लाइनें देखी जहाँ इनकी दास्ता, क्योंकि कल्प भेद के कारण वहाँ दास्ता दर्शाई गई है। ईश्वर की अनंतता की रक्षा के लिए वो कल्प में उनका दास्ता दिखाई गई है। पर उन्हीं ग्रंथों में पर यह भी कहा गया है कि ये सब एक ही हैं, एक ही परमेश्वर के रूप हैं। ये भी कहा गया, ये भी क्लियर किया गया है। पर रामपाल ने वही लाइन पढ़ाई और अपने प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट वो दे रहा था ईश्वर के रूप में, उसको सही बड़ा साबित करना था। तो यही है ना कि सामने वाले की बुराई कर दो, हम बुरा साबित कर दो और हम खुद ही महान बन जाएंगे। यही रामपाल ने किया और यही अब बच्ची कर रही है। अब इसने बोला कि मेरे को हरा के दिखाओ पहले, हमारे गुरु की बात तो अलग है। बेटा, अगर कभी तुम्हारे सामने कोई एक छोटा सा बालक भी सनातनी आ गया ना, जिसने परंपरा प्राप्त आचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रखी है, बेटा 2 मिनट नहीं टिक पाओगे। पहले तो वो तर्कों में ही हार जाओगे तुम, तर्क भी नहीं दे पाओगे। तर्क, शास्त्र तो छोड़ दो, शास्त्र बहुत दूर की बात है। तर्क, एक छोटा सा तर्क से ही तुम हार जाओगे। अब रामपाल ने तुम्हें किस चीज की शिक्षा दी है, वो तुम्हारी भाषा से पता चल रहा है बेटा कि तुम 7 से 8 वर्ष की हो और तुमने 6 मिनट के अंदर तुमने 100 से 150 गालियां दे दी। मूर्ख शब्द कह ही दिया आपने, पाखंडी कह ही दिया, नकली धर्मगुरु, भेड़िया, पैंट गीली हो जाएगी, मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया तुमने 4 से 5 मिनट के अंदर। यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। तो बेटा, एक बड़प्पन ना दिखाते हुए बेटा, आपने ये चैलेंज तो किया है, जाओ एक बार। शंकराचार्य जी के पास जाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने जो अपने कर्म है वो कर्म बिगाड़ चुके हैं। आपके भाग्य में शंकराचार्य जी का साधिन्य नहीं है, उनके चरणों की जो वो धूल है वो आपके भाग्य में नहीं है। हो सकता है कि उनके कोई शिष्य मिल जाएं, उन्हीं से एक बार जाके ज्ञान चर्चा कर लो कि मुझे आपसे ज्ञान चर्चा करनी है और आपको मैंने पराजित करना है, और उसकी एक वीडियो बनाओ, जाओ। क्योंकि तुम वो हो ना, छोटी और छोटी का ये थोड़ा सा झुक जाओ, तुम ही चले जाओ। ठीक है, तो एक बार उनके शंकराचार्य जी के शिष्य अगर कोई मिल जाते हैं तो उनसे जाके आमने सामने वहाँ जाके चर्चा कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो और वो कितने गहरे पानी में है। ज्ञान कहते किसको हैं, आपको उस दिन अच्छी से जानकारी होगी कि ज्ञान कहते किसको हैं। तुम्हारे गुरु की तरह नहीं कि अगर एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, एक पेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें 50 मिलावट करना, 50 मिलावट, एक शब्द का अर्थ उसको बदल के बताना और उसको प्रूफ भी नहीं करना, ना बोले यहाँ पर गलत कर रखा है बस। ठीक है, तो मेरे सनातनी भाइयों, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई वो नहीं था, पर एक जो बच्ची को देखा मैंने कि किस प्रकार से ब्रेन वॉश हो चुका है इस बच्ची का और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है, तो वीडियो बनाना मैंने उचित समझा। ठीक है, इसको अन्यथा ना लें। और मैं इस बच्ची के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और सारे जितने भी रामपाली हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये विनाश की तरफ ना बढ़िए और शंकराचार्य जी और अपने सनातन, शंकराचार्य जी छोड़ दीजिए, अपने घर वापसी कर लीजिए और अपने सनातन में वापिस होइए, घर वापसी करिए। बस यही है, नहीं तो विनाश की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक, वैसे भी ये रामपाल की जो दुकान है तो बहुत जल्दी बंद भी होने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट में ये मामला चला गया है, और हाई कोर्ट में मामला जब चला गया है तो इनको आना ही पड़ेगा हाई कोर्ट में, और वहाँ ये चीज़ें सिद्ध करनी पड़ेगी। वहाँ ये नहीं चलेगा कि यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ, यहाँ पर गलत अर्थ किया है। अगर जहाँ पर तुमने कहा कि यहाँ पर गलत अर्थ किया है,
तो आपको व्याकरण के अनुसार वो सिद्ध करना पड़ेगा, एक। फिर दूसरे डिक्शनरी से सिद्ध करना पड़ेगा, दो। वहाँ पर तो पूरे प्रसंग के अनुसार उसको मिलाना पड़ेगा, तीन। वहाँ पर ये नहीं चलेगा कि ना नकली धर्मगुरुओं ने यहाँ पर मिलावट कर दी। अगर किसी बुक में कह रहे हो कि आपने यहाँ पर मिलावट कर दी है, तो आपने कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि यहाँ पर मिलावट कैसे हो रखी है। आपने वो प्रमाण देने पड़ेंगे, वो बुक से ला के देनी पड़ेगी कि जिसमें ओरिजिनल है। जो कोर्ट भावनाओं के ऊपर फैसला नहीं देता, कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला देता है। तो रामपाल के जितने भी अनुयायी हो, रेडी, कोर्ट में तुम्हारे आश्रमों के खिलाफ जितने भी हैं इसके खिलाफ वहाँ रिपोर्ट कोर्ट में मामला चला गया है। तो बहुत ही जल्दी इसका निर्णय भी आने वाला है, आ जाएगा। और तो और जो तुम्हारे गुरु हैं जो अभी जेल में हैं, वो भी कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं या वहीं से कोई चिट्ठी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं तो ऊपर वाले से, प्रभु श्री राम से विनती करूंगा कि एक बार रामपाल को कोर्ट का मुंह दिखा दो और कोर्ट में वो साबित करे कि मैंने जो चीज़, ये चीज़ जो ज्ञान दिया है, जो इसमें जो ये पुस्तकों में ज्ञान लिखा है, वो प्रमाणित है। अगर हमारी किस्मत सही रही तो वो जेल से कोर्ट में वो आएगा, अगर सरकार या कानून उसको अथॉरिटी देता है, उसको इजाज़त देता है। तो अगर हमारी किस्मत बुरी रही तो वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो मेन जड़ जो है उसको पकड़ना है। जब मेन जड़ ही निरुत्तर हो जाएगा शास्त्र ज्ञान चर्चा में, तो बाकी रह क्या गया फिर? हम तो ये चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।